जेठानी जी, मेरी बेटी कोई गरीब पिता की बेटी नहीं है। सुधा, ये लो देव की किताबें, इस बार अंतिमा के काम आ जाएंगी। किरण ने अपने बेटे की किताबें देवरानी को उसकी बेटी के लिए दी। किरण का बेटा देव अपनी चाची की बेटी से 1 साल बड़ा है। देव अंतिमा से 1 कक्षा आगे है, इसलिए किरण ने सोचा कि अंतिमा के लिए भी वो ही किताबें खरीदनी पड़ेंगी, तो वो देव की किताबों से ही पढ़ लेगी। भाभी, मेरी बेटी कोई गरीब पिता की बेटी नहीं है जो उसे पुरानी किताबों से पढ़ना होगा। मैं उसके लिए सारी किताबें नई ही लेकर आऊंगी। सुधा, मुझे नहीं लगता कि बड़ी बहू कुछ गलत कह रही है। अगर किताबें वही हैं, तो क्यों फिजूल खर्ची करनी। अभी तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें जैसी आदत डालोगी वही आदत उनकी बन जाएगी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। पहले जमाने में भी तो हम लोग पुरानी किताबें खरीद कर ही पढ़ते थे, जिससे ज्यादा खर्चा ना हो। निर्मला जी ने सुधा को समझाना चाहा। मम्मी जी, वो समय अब नहीं रहा। अब तो बच्चे भी नई किताबों से पढ़कर ही खुश रहते हैं। और कितने पैसे फालतू खर्च हो जाएंगे। ऐसे तो मेरी बेटी को हर साल पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कभी नई किताब नहीं आएंगी। सुधा चिढ़कर बोली। सुधा की बात सुनकर सब वहाँ हैरान थे। एक घर के 2 बच्चे, जहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं करता था। अंतिमा तो देव की किताबें लेकर अक्सर पढ़ने बैठ जाती, लेकिन कभी ना तो देव ने और ना ही किरण ने कुछ कहा। देव तो पढ़ा भी देता था, लेकिन सुधा के मन में इतना रुखापन होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। सुधा, ये सब क्या कह रही हो तुम? देव घर का बड़ा बच्चा है, अंतिमा उससे छोटी है। छोटे भाई बहन अक्सर बड़े भाई बहन की चीजों से काम चलाते हैं। अगर देव भाभी का नहीं तुम्हारा अपना बेटा होता तो भी तुम क्या यही सोचती? क्या तब तुम बड़े बच्चे की किताबें छोटे को देती? सुधा का पति सोमेश बोला। मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी पुरानी किताबों से नहीं, नई किताबों से ही पढ़ेगी। सुधा को कोई और जवाब नहीं सूझा तो उसने अपना फैसला सुना दिया। सुधा, अभी हमारा परिवार संयुक्त परिवार है और हम सब एक हैं। कोई तेरा मेरा नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ इस घर में होने दूंगा। हाँ, मैं गरीब जरूर नहीं, लेकिन अपने खर्चे सोच समझ कर ही करूंगा। अपनी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन उसको फिजूल खर्ची की आदत भी नहीं अपनाने दूंगा। अंतिमा देव की किताबों से ही पढ़ेगी, ये मेरा फैसला है। सोमेश कहकर वहाँ से चला गया। सुधा देखती रह गई। थोड़ी देर बाद अंतिमा देव की किताबें लेकर बहुत खुश हो रही थी कि उसे भैया की किताबें मिली हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अंतिमा ने पायलट की ट्रेनिंग ली। आज वो पहली बार प्लेन उड़ाने जा रही थी। इस मौके पर उसका पूरा परिवार साथ था। जब अंतिमा का प्लेन ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पर था तो सोमेश सुधा से बोला, देखा सुधा, हमारी बेटी आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है। अब तो तुम मानेगी ना कि पुरानी या नई किताबें पढ़ने से कोई बच्चा सफल या असफल नहीं होता। उसकी सफलता में उसकी मेहनत और लक्ष्य को पाने का जुनून मायने रखता है। सुधा को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो बेकार ही भाई बहन के प्यार के बीच आ रही थी। आज देव ने इस मौके पर अपनी बहन अंतिमा के लिए शानदार पार्टी रखी थी। वो अपनी बहन को बेइंतहा प्यार जो करता था। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।